हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। आइए बात करेंगे अदानी विल्मर के बारे में, जिसके बारे में एक नया अपडेट है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको अदानी विल्मर के बारे में जो भी नई अपडेट आए आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और हमारा अगर लॉन्ग टर्म का उसमें व्यू है तो हमें कंपनी के हर डेवलपमेंट पे नज़र रखना चाहिए। तो उससे हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम लोग सही डिसीजन लेकर कंपनी में बने हुए हैं या हमें नहीं बनना चाहिए, कि क्या कंपनी का फ्यूचर है। और इसीलिए सेबी का एक रूल है, और सेबी का रूल ये कहता है कि हर क्वार्टर रिजल्ट के बाद में कंपनी को अपने एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स के साथ में एक मीटिंग करना पड़ता है। बट अभी पहले मीटिंग फिजिकल होती थी, बट अभी ऑनलाइन होती है और कुछ लोग फिजिकल भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये मीटिंग जो थी, इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट की मीटिंग जो है वो हुई थी 2 मई को, और उसके बारे में उसका आउटकम जो भी है वो कंपनी ने इशू किया है कल, मतलब 7 मई को कंपनी ने उसकी सब डिटेल्स इशू की है कि मीटिंग में क्या क्या हुआ। कल रात को इसके बारे में अपडेट दिया गया कंपनी की तरफ से। ये फ्रेंड्स, ये हमारे लिए नॉलेजेबल होता है, क्योंकि कंपनी उसमें जो जो भी साल भर में हुआ और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं उसके बारे में मैनेजमेंट जानकारी देती है। मैंने कल ही वीडियो बनाकर बताया कि ऐसी ही मीटिंग जो होने वाली है 9 और 10 तारीख को, वो होने वाली है एनालिस्ट और FII की मीटिंग होने वाली है मैनेजमेंट के साथ में। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, इक्विटी इन्वेस्टर्स और FII उनकी मीटिंग है 9 और 10 को। वो मीटिंग बाद में है। ये जो मीटिंग है ये हो चुकी है 2 मई को, और उसका आउटकम कल रात को जारी किया है कंपनी ने। उस मीटिंग में क्या हुआ उसका मैं आपको समराइज़ करके बताने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी मीटिंग थी वो। तो उसमें जो हाइलाइट्स थे वो आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आने वाले दिनों में कंपनी का आउटलुक क्या है और कंपनी ने पूरे साल में क्या क्या अचीवमेंट्स किए हैं। इसके जो जवाब है मोस्टली इसके जो MD है मिस्टर मलिक, CEO और MD है अदानी विल्मर के, उन्होंने दिए। क्योंकि उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सवाल करते हैं मैनेजमेंट को, उसके ऊपर जवाब देते हैं मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट खुद के तरफ से भी काफ़ी चीज़ें बताती है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, किसी ने पूछा उनको MD को कि ये जो Q4 का रिज़ल्ट है इसका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई था, इतना लो क्यों आया, मतलब प्रॉफिट जो है कम क्यों आया ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर। तो उसके जवाब में मिस्टर मलिक ने कहा कि जो यूक्रेन रशिया जो वॉर हुआ उसके कारण क्या हुआ कि सनफ्लावर ऑयल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। आप जानते होंगे फ्रेंड्स, देखिए सबसे महंगा ऑयल जो है, जो ज़्यादा चलता है वो है ग्राउंडनट ऑयल, मतलब सिंगदाना तेल। बाद में मस्टर्ड ऑयल, उसके बाद में सनफ्लावर ऑयल सबसे महंगा है, उसके बाद में सोयाबीन ऑयल महंगा है, उसके बाद में पाम ऑयल है। तो ये सब ये जो वॉर सिचुएशन से क्या हुआ, आप जानते हैं कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा शूटअप हो गई, और सनफ्लावर जो एक्सपोर्ट होता था ऑयल और सीड वो रुक गया रशिया और यूक्रेन से आने वाला। तो उसके कारण सनफ्लावर ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, तो मेरा MD ने यही बताया कंपनी के कि उसके कारण सनफ्लावर ऑयल का जो हमारा सेल था, जो कि 60% जो रेवेन्यू आता है कंपनी को वो सनफ्लावर ऑयल के सेल से ही आता है, तो उसका सेल हो गया डाउन, क्योंकि ये सल्फ़र ऑयल बहुत महंगा हो गया। तो कस्टमर्स शिफ्ट हो गए सस्ते ऑयल पे, जैसे कि सोयाबीन ऑयल पे और पाम ऑयल के ऊपर। उसके कारण रेवेन्यू पे थोड़ा हमारा फ़र्क पड़ गया एंड प्रॉफिट मार्जिन भी घट गए, क्योंकि हम लोग मेंटेन कर रहे थे कंपनी कि ऑयल रिजनेबल रेट पे मिले, तो हमको लो मार्जिन पे काम करना पड़ा, क्योंकि स्कैरसिटी थी, शॉर्टेज था और रेट बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। तो उसके कारण हमारा जो सेल है, जो नॉर्मल सेल से पिछले 3 महीने में, उसमें से देखिए फरवरी से इसका वॉर शुरू हुआ है रशिया यूक्रेन का, तो फरवरी और मार्च में सनफ्लावर ऑयल का जो सेल है 50% से डाउन हो गया कंपनी का रेगुलर सेल से। तो आप समझ सकते हैं 50% से सेल डाउन हो गया, जो कि ज़्यादा इनका जो मेजर फोकस रहता है सल्फर ऑयल, फॉर्चून ऑयल जो ब्रांड है वो ही फेमस है, तो उसके सेल पे इम्पैक्ट पड़ गया, क्योंकि सल्फर ऑयल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। तो कस्टमर्स पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल पे शिफ्ट हो गए, जिसमें कंपनी का इतना पेनिट्रेशन नहीं है। आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, गोकुल एग्रो कंपनी का नाम सुना होगा आपने, इसी फील्ड की है। उनका Q4 का रिजल्ट बहुत ही शानदार आया। उसका कारण ऐसा है कि गोकुल एग्रो का जो मेन प्रोडक्शन है वो है सोयाबीन ऑयल का, ना कि सनफ्लावर ऑयल का। तो सोयाबीन ऑयल पे लोग शिफ्ट हुए, तो उसका फ़ायदा गोकुल एग्रो को मिला। तो वैसा उसका उलट हुआ अदानी विल्मर के लिए कि सल्फर ऑयल का बहुत ज़्यादा भाव बढ़ने के कारण, बहुत महंगा होने के कारण कंज्यूमर शिफ्ट हो गए सस्ते ऑयल्स पे, जैसे सोयाबीन और पाम ऑयल पे, जिसका इफेक्ट हमें Q4 के रिजल्ट पे देखने को मिला। कंपनी ने यह भी बताया है कि इसी साल में उन्होंने इंदौरी पोहा भी लॉन्च किया है। मतलब पोहा ब्रेकफास्ट में बहुत पॉपुलर है, पूरे भारत में पोहे खाए जाते हैं ब्रेकफास्ट में।
तो उन्होंने 2 टाइप के पोहे लॉन्च किए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, इंदौरी पोहे और नॉर्मल पोहे, जो कि थोड़े से सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंदौरी पोहे। और ये अभी भी मेट्रो सिटीज़ में अवेलेबल है, बट धीरे धीरे कंपनी पूरे भारत में इसका सप्लाई करने वाली है। अभी उन्होंने एक टेस्ट बोल के लॉन्च किया था और अभी उसका एक्सपांशन पूरे डिस्ट्रीब्यूशन पूरे इंडिया में होने वाला है। तो उसका इफेक्ट हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा, जो कि पूरे भारत में अवेलेबल होगा। अभी मेट्रोज़ और सेमी मेट्रोज़ में लॉन्च किया कंपनी ने इंदौरी पोहे, और जो दूसरे टाइप के पोहे हैं जो नाश्ते में लगते हैं। तो इसीलिए ये इसका भी उन्होंने कंपनी ने कहा है मैनेजमेंट ने कि हम लोग इसका भी अभी पूरा अवेलेबिलिटी आने वाले दिनों में पूरे इंडिया में करेंगे, तो उसका भी इफेक्ट हमें प्रॉफिट में और रेवेन्यू में देखने को मिलेगा। उसके अलावा कंपनी ने खिचड़ी मसाला लॉन्च किया, और उसके अलावा पाव भाजी मसाला एंड पाव भाजी खिचड़ी मसाला, मतलब पाव भाजी के टेस्ट का खिचड़ी मसाला बनाया, और वो भी अभी लॉन्च हुआ है इसी फाइनेंशियल ईयर में 21-22 में। और उसका भी इम्पैक्ट हमें आने वाले दिनों में सेल में देखने को मिलेगा, वो भी पूरे इंडिया में अवेलेबल होने वाला है। कंपनी ने और एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि भारत में किसी ने लॉन्च नहीं किया, अदानी ग्लोबल ने फर्स्ट टाइम किया। वो है 3-in-1 ब्लेंडेड ऑयल। 3-in-1 ब्लेंडेड ऑयल मतलब क्या होता है कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि हमें हमारा जो खाने का तेल है वो बीच बीच में बदलते रहना चाहिए, जिससे बॉडी का फैटी एसिड मेंटेन रहता है, एक ही ऑयल पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक प्रीमियम कैटेगरी बोल के कंपनी ने 3-in-1 ब्लेंडेड ऑयल लॉन्च किया है, जिसके अंदर सल्फर ऑयल तो है ही, और दूसरे जो ऑयल है उसमें फ्लेक्सीड ऑयल भी कंपनी ने ऐड किया है। आप जानते होंगे फ्लेक्सीड ऑयल बहुत महंगा आता है, और वो डॉक्टर लोग रिकमेंड करते हैं। फ्लेक्सीड ऑयल बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कंपनी ने 3-in-1 ऑयल भी लॉन्च किया है, जो कि जो भी आने वाले दिनों में उनका कहना है कि इसका भी मार्केटिंग कंपनी करने वाली है। तो उसका इसमें मार्जिन भी ज़्यादा है कंपनी को 3-in-1 ऑयल में, और इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा, बिकॉज ये जो लोग हार्ट पेशेंट है या जिसको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है वो लोग 3-in-1 ऑयल ही यूज़ करेंगे, जिसको बैलेंस्ड ऑयल भी कहते हैं। तो ये बैलेंस्ड ऑयल के भी मार्केटिंग कंपनी जोर से करेगी, तो उसका इम्पैक्ट भी आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के ग्रोथ में हमें देखने को मिलेगा। कंपनी ने आगे ये भी बताया है कि कंपनी ने जो IPO का पैसा आया था उसके पहले उनका कर्जा था 1058 करोड़, जिसमें से 940 करोड़ कंपनी ने चुका दिया है। तो इसका फ़ायदा आने वाले दिनों में हमें जो इंटरेस्ट का जो बर्डन था कंपनी के ऊपर वो प्रॉफिट में बदलते भी दिखेगा, और कंपनी का प्रॉफिट के जो प्रेशर था इंटरेस्ट का वो भी घटते हुए दिखेगा आने वाले क्वार्टर्स में। तो कंपनी ने ये भी कहा है। ऊपर से मिस्टर मलिक ने ये भी बताया कि फॉर्चून मार्ट किसी ने पूछा इन्वेस्टर ने कि फॉर्चून मार्ट का फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो कंपनी ने बताया कि फॉर्चून मार्ट के जो अभी एक्सक्लूसिव कंपनी के जो आउटलेट्स है वो 33 लोकेशंस पे है, और यही 33 सिटीज़ में वो लोग D2C मतलब डिजिटल टू कस्टमर, मतलब ऑनलाइन जो इनका जो एप्लीकेशन है फॉर्चून का ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उससे वो लोग सप्लाई कर रहे हैं अभी 33 लोकेशंस में, जो कि आने वाले दिनों में 100 तक जा सकते हैं। तो उसका फ़ायदा भी कंपनी के सेल्स में और रेवेन्यू में हमें देखने को मिल सकता है। अभी D2C ये भी अलग प्लेटफॉर्म है कंपनी का, मतलब डिजिटल टू कस्टमर। तो फॉर्चून ऑनलाइन का वो जो कि अभी 25 सिटीज़ में अवेलेबल है, और 25 सिटीज़ में अभी तक कंपनी से 1,40,000 कस्टमर जुड़ चुके हैं इस प्लेटफॉर्म से D2C से। और फ्यूचर में इसका जो एक्सपांशन है उनका टारगेट है कि मोर देन 50 से 60 सिटीज़ में करने जा रहे हैं वो लोग। तो उसका भी हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और इन लोगों ने बोला है कि अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में भी ये जो D2C जो प्लेटफॉर्म है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा पहुंच सके और कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिले। कंपनी ने और एक बात के बारे में बताया है कि किसी ने पूछा कि आपका एक्सपांशन का क्या प्लानिंग है फ्यूचर में। तो कंपनी ने बताया कि हमने रिसेंटली ही ओलियो केमिकल, जिसका अदानी विल्मर पूरे भारत में नंबर 1 कंपनी है, ओलियो केमिकल्स बनाती है, जो पहले इनका कैपेसिटी था 400 टन पर डे का, वो बढ़ाकर 800 टन पर डे कर दिया है, क्योंकि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडिया में भी, और आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपोर्ट करती कंपनी ओलियो केमिकल्स को। तो 800 टन पर डे का कैपेसिटी हो गया है। तो उसका भी इम्पैक्ट और बेनिफिट हमें आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा, ऐसा भी कंपनी की तरफ से बताया गया है। और ऐसा करने से अदानी विल्मर भारत की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी बन चुकी है,
ओलियो केमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग करने वाली बिगेस्ट इन इंडिया प्लांट है ये कंपनी के पास। कंपनी ने ये भी कहा है कि कंपनी ने सोया नगेट्स का भी जो प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो कि खुद के ब्रांड में पैक करके कंपनी देने वाली है। 50 टन पर डे का कैपेसिटी का प्लांट कंपनी का ऑपरेशन में आ चुका है और वो हल्दिया में है, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा यूज़ होता है सोयाबीन नगेट्स, तो इसीलिए पहला प्लांट उन्होंने वहाँ लगाया है। उसका सक्सेस देख के कंपनी आने वाले दिनों में पूरे इंडिया में सोयाबीन नगेट्स के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट भी लगाने वाली है। उसके अलावा कंपनी ने अपडेट दिया है कि राइस मिल भी हमने एक्वायर किया है वेस्ट बंगाल में, और क्योंकि राइस सेक्टर में आप जानते ही है कोहिनूर राइस को तो टेक ओवर कर ही लिया कंपनी ने। ये बहुत अच्छा शॉर्टकट किया है कि उसके कारण राइस के जो कोहिनूर के पूरे इंडिया में और अब्रॉड के जो कस्टमर्स थे ऑटोमेटिक कंपनी के पास आ गए हैं। बट आने वाले दिनों में जैसे वेस्ट बंगाल में एक राइस मिल एक्वायर की कंपनी ने, वैसे ही कंपनी ने बताया कि हमारे और भी जो प्लांट से बात चल रही है पूरे भारत में, और आने वाले साल में हम लोग और भी राइस मिल्स को एक्वायर करेंगे, जिसके बारे में हम इंटीमेट करेंगे हमारे इन्वेस्टर्स को। तो ये काफ़ी अच्छे जो अपडेट्स है इस मीटिंग में निकल कर आए हैं, जो कि एनालिस्ट एंड इन्वेस्टर्स मीटिंग थी विद द मैनेजमेंट ऑफ अदानी विल्मर, जो कि 2 मई को हुई थी मीटिंग। और उसका जो आउटकम है, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, वो पब्लिश किया गया हम लोगों के लिए कल रात को। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी का आउटलुक काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एग्रेसिव है कंपनी ग्रोथ के लिए, और कंपनी ने कहा है कि आने वाले दिनों में आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। और कंपनी ने ये भी कहा है कि जैसे ही वॉर सिचुएशन ख़त्म होगी और जो इंडोनेशिया से जो ऑयल का एक्सपोर्ट का जो बैन है वो निकल जाएगा, तो एडिबल ऑयल का जो प्राइस है वो नीचे आएगा, तो उसका बेनिफिट इनडायरेक्टली कंपनी को मिलेगा टू इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। बिकॉज अभी सभी कंपनियां मतलब प्रेशर में काम कर रही है, तो जैसे ही वॉर ख़त्म होगा सोयाबीन ऑयल और सीड का एक्सपोर्ट शुरू हो जाएगा दोनों कंट्री से, तो उसका फ़ायदा आने वाले दिनों में अदानी विल्मर को देखने को मिलेगा। बट कंपनी ने ये भी कहा है कि वी आर ऑल्सो फोकसिंग टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर इन सोयाबीन ऑयल एंड पाम ऑयल ऑल्सो इन कमिंग डेज। तो ये था अपडेट पूरा अदानी विल्मर का जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था। इसमें से आप समझ सकते हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अदानी विल्मर में बने रह सकते हैं। और सवाल ऐसा है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अभी बाय करें क्या, 600 के आसपास से आप थोड़े शेयर बाय कर सकते हैं, 10-20 शेयर ऐड करना शुरू कीजिए, एवरेजिंग करके बाय कीजिए। कभी भी शेयर रिवर्स जा सकता है कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ के कारण, या फिर मार्केट चलेगा तो हो सकता है इसकी गिरावट भी रुक जाए। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन नेक्स्ट वीक। आपको क्या लगता है कंपनी का जो ये मीटिंग हुआ उससे आपको क्या लगता है, कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताना। आर यू बुलिश अबाउट अदानी विल्मर और नॉट? और आपको क्या लगता है कि अदानी विल्मर का जो ओवरऑल जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, जो कि एफएमसीजी नंबर 1 की कंपनी बन चुकी है पूरी इंडिया की, वो बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी आने वाले दिनों में? कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।